अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटल प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलर बैलेंस के बारे में। जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा था कलर रेंज और ह्यू एंड सैचुरेशन के बारे में आप देख चुके हैं, जो एडजस्टमेंट मेन्यू के अंदर हमें ऑप्शंस मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जिस ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं वो है कलर बैलेंस। कलर बैलेंस क्या होता है? यानी आप इमेज के जो कलर्स हैं, यानी टोन्स, मुख्तलिफ टोन्स होती हैं हर इमेज के अंदर। जैसे कहीं पे धूप पड़ रही है, कहीं पे, तो इस तरह से उनको बैलेंस किस तरह से करेंगे। इस ऑप्शन के अंदर आप कलर तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपने इमेज का नहीं, अपनी टोन का कलर चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे आप मेरे वॉलपेपर पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे बिल्कुल रेडिश सी टोन आ रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सूरज पड़ रहा है और कहीं किसी जगह पे कोई और टोन है, किसी जगह पे कोई और टोन है। तो इनको हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे वो हम करते हैं कलर बैलेंस से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज ओपन करके रखा हुआ है। ये बहुत ही एक अच्छा सा लैंडस्केप है। मैंने ये गूगल से डाउनलोड किया, आप कर सकते हैं इसे, या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे सूरज इतना ज्यादा शो नहीं हो रहा क्लाउड्स की वजह से, तो यहाँ पे धूप थोड़ी कम पड़ रही है, यानी इतनी ज्यादा नहीं। यहाँ पे शेडोज बहुत ज्यादा है और यहाँ पे भी इन ट्रीज की वजह से शेडो आ रहा है, यानी धूप इतनी ज्यादा नहीं, यहाँ पे ज्यादा है। तो इसको अगर मैं धूप वाला टाइम बनाना चाहूँ, जैसे दोपहर का होता है, या इसमें ज्यादा यहाँ पे धूप पड़नी चाहिए, यानी येलो येलो सी टोन मैं यहाँ पे डालना चाह रहा हूँ, तो वो मैं किस तरह से करूंगा, उसके लिए हम कलर बैलेंस का यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया था, आप यहाँ से भी एडजस्टमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इमेज मेन्यू के अंदर जाके, यहाँ से एडजस्टमेंट, और यहाँ से भी कोई सी भी एडजस्टमेंट आप अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। या फिर आप यहाँ से अगर करते हैं इसको एक्सेस, यहाँ मैंने क्लिक किया और यहाँ से अगर कलर बैलेंस लेते हैं, तो आपके पास एक एडजस्टमेंट लेयर बन के आ जाती है, उसका यूज कर सकते हैं। यानी उसमें आपके पास ज्यादा कंट्रोल्ड रहता है आपका इमेज। यानी आप अगर उसको रिकवर करना चाहें या सिंपली आप उस लेयर को डिलीट कर दें, तो आपकी जो ओरिजिनल इमेज है वो वापस आ जाएगी। लेकिन अगर वहां से आप करते हैं, तो आपकी ओवरऑल इमेज के ऊपर वो जो टोन्स के कलर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो मैं इसकी यहाँ से एक एडजस्टमेंट लेयर ले रहा हूँ। मैंने सिंपली यहाँ पे इस बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कलर बैलेंस। कलर बैलेंस का पैनल कुछ इस तरह से आपके पास आ जाता है। मैं इसको निकाल के यहाँ पे रख रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ताकि इजीली आपको यहाँ पे इमेज नजर आए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज का एक पैनल ओपन हो चुका है। यहाँ पे कलर बैलेंस लिखा हुआ है और यहाँ पे टोन्स दी गई हैं और उसके नीचे कुछ स्लाइडर्स हैं। जो भी टोन आपकी यहाँ पे सिलेक्टेड होगी, उसी के यहाँ पे आप कलर्स को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी मिड टोन सिलेक्टेड है, अगर मैं यहाँ से शेडोज कर दूं और यहाँ से कलर चेंज करूं, तो मेरी इमेज में जहां भी शेडो है, यानी जहां पे अंधेरा है ज्यादा, उसके कलर चेंज हो रहे होंगे। अगर मैं यहाँ से इसको हाईलाइट सेलेक्ट कर लूं, जैसे यहाँ पे हाईलाइट्स का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो मेरी इमेज में जितनी भी हाईलाइट्स एरियाज हैं, यानी जहाँ पे लाइट पड़ रही है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्काई के ऊपर बहुत ब्राइट सा आपको एक व्हाइट व्हाइट कलर दिख रहा है, तो इसके कलर चेंज हो रहे होंगे। अगर मैं मिड टोन्स कर दूं, तो इन दोनों की जो, यानी शेडोज और हाइलाइट्स को छोड़ के बाकी जो हमारा पार्ट है इमेज में से, उसके कलर चेंज हो रहे होंगे। तो यहाँ से आप जिसका भी टोन चेंज करना चाह रहे हैं, यानी टोन का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, वो यहाँ से आपने सिंपली पहले सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे दोपहर वाला टाइम बनाना चाह रहा हूँ, यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है, तो वो हम बना देते हैं। जैसे मैंने यहाँ से शेडोज को सिलेक्ट किया, शेडोज को सिलेक्ट करने के बाद शेडोज, यानी यहाँ पे जो आपको शेडोज दिख रहे हैं, जाहिर है यहाँ पे सूरज की लाइट पड़ेगी तो कुछ थोड़ी बहुत यहाँ पे भी रेडिश सी टोन आ रही होगी। तो मैंने यहाँ से शेडो सिलेक्ट कर ली, यानी जो हमारे इमेज के शेडोज होंगे उनका कलर चेंज होगा। तो मैं यहाँ से सियान वाला जो एक स्लाइडर है, उसको पकड़ के थोड़ा रेड की तरफ लेकर जा रहा हूँ, और आप देख सकते हैं जैसे मैं ज्यादा लेके जाता हूँ तो जो शेडोज है उनके ऊपर ज्यादा रेड आ चुका है। मैं बिल्कुल लाइट सा यहाँ पे रेडिश सी टोन दूंगा। उसके बाद यहाँ से भी थोड़ा सा ग्रीन भी मैं कर लेता हूँ, और उसके बाद थोड़ा और रेड डाल देता हूँ इसके अंदर, और थोड़ा सा मैं येलो भी ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। और अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका इमेज हो चुका है। जैसे मैं अगर ये एडजस्टमेंट लेयर को हाइड करूं, तो पहले इमेज ऐसा था और अब ये इमेज ऐसा है, और आपको एक बड़ा प्रोमिनेंट सा एक डिफरेंस इसमें दिख रहा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ से हाइलाइट्स को सिलेक्ट करूं, अब हाइलाइट्स यानी जो हाइलाइटेड एरियाज हैं मेरे इमेज के अंदर, उनकी टोन चेंज हो रही होगी। मैंने यहाँ से हाइलाइट को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से थोड़ा ज्यादा सा मैं यहाँ पे रेड डाल देता हूँ। अब आप देख सकते हैं ऊपर स्काई का जो
डिफरेंस आ रहा है इसमें से। अगर मैं यहाँ पे ब्लू की तरफ जाऊं तो आपको फर्क दिख रहा है। मैं थोड़ा सा रेड डाल रहा हूँ, येलो मैं थोड़ा ज्यादा डालूंगा इस तरह, और थोड़ा सा मैं ग्रीन डाल रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से मिड टोन्स में आ रहा हूँ और फाइनल रिजल्ट अभी आपके सामने आएगा। जैसे मैंने यहाँ थोड़ा सा येलो ऐड किया, थोड़ा सा ग्रीन एंड थोड़ा सा रेड मैंने ऐड किया। ओके, अब मैं इस प्रॉपर्टी पैनल को बंद कर रहा हूँ और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है यहाँ पे, और ओवरऑल इमेज की टोन जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। जैसे मैं एडजस्टमेंट लेयर को हाइड करूँ तो आपको एक फर्क बहुत वाज़ेह दिख रहा होगा कि पहले इमेज ऐसा था और अब ये इमेज ऐसा है। तो इस तरह से आप अपनी इमेज में से कलर्स को बैलेंस कर सकते हैं, यानी इस कलर बैलेंस का यूज करके आप अपने इमेज की टोन्स जो है वो चेंज कर सकते हैं इजीली। आप किसी दूसरे इमेज पर भी कर सकते हैं और इस पर भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं लेयर को, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से कलर बैलेंस, अगर मैं बहुत ज्यादा इसमें रेड ऐड कर दूं और येलो भी ज्यादा, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे धूप बनना शुरू हो चुकी है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने इस लेयर को हाइड किया, पहले ये इमेज ऐसा था, बिल्कुल व्हाइट व्हाइट यहाँ पे दिख रहा है, और अभी ये इमेज ऐसा है। तो इसकी ओवरऑल जो टोन है वो चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से आप कलर बैलेंस का यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।